ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात हमें बताई है कि हमेशा कोशिश करनी है कि अपने कर्मों को योग से क्लियर कर दें हम। क्योंकि देखिए अपने कर्मों को भुगतना पड़ता है, या तो कर्म का फल क्या होता है, या तो हमें भुगतना पड़ता है या फिर हम उतना भगवान को याद करें या योग लगाएं कि हमें उसकी सज़ा कम से कम मिले। दोनों तरीके हैं। जैसे दुनिया में भी होता है ना कि या तो हम सज़ा भुगत लें या फिर उसका प्रायश्चित कुछ ऐसा कर लें। उसको उसमें खुद को फिजिकल सज़ा देने की बात नहीं होती है, पर उसका प्रायश्चित कुछ ऐसे कर लें कि हमारी सज़ा अपने आप कम हो जाए। जैसे किसी को पहले ऐसा होता था कि उम्र कैद होती थी कुछ सालों के लिए, तो फिर वो अच्छे कर्म करते थे तो अपनी सज़ा कम करवा लेते थे, उनको जल्दी छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही हम सभी अपने अपने कर्मों की जेल से अगर बचना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका यही है। तो पहली बात बाबा ने ये कही है। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है कि कभी भी किसी पतित आत्मा को, या हम कहें पाप आत्मा को, पतित भी नहीं बल्कि पाप आत्मा शब्द बाबा बता रहे हैं, तो पाप आत्मा को धन का दान नहीं करना है या फिर उससे कोई फाइनेंशियल जो लेन देन है वो नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर उसने हमारा दिया हुआ धन का सहयोग, जैसे हेल्प मांगते हैं ना कई बार, या उधार मांगते हैं, तो उसने अगर किसी गलत काम में इस्तेमाल किया तो हमें उसका, घर बैठे बैठे आप समझिए एक तरीके से हमने पाप चढ़ा लिया। तो बाबा की भाषा में यही है कि हमें उसका बोझ चढ़ जाएगा। अब कोई भी गलत काम हो सकता है, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। एक तो हमने जो जाने अनजाने में कर दिए, अभी तो वो तो हम क्लियर कर ही नहीं पा रहे, उसके लिए ना हम इतना योग लगा पा रहे हैं और ना भुगतने की इतनी शक्ति है। अब अगर ऐसा कर्म का अकाउंट बना लेंगे तो ये तो घर बैठे बैठे अपनी सज़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देने वाली बात है। तो इसलिए आज बाबा ने ये भी कहा कि ध्यान रखना है। तो ये आज की मुरली है। ओम शांति।